जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल अनूप रॉय रॉय डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताएंगे, जो हम पहले बता चुके हैं, लेकिन अभी नई सीरीज से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो एलसीएम का जो फर्स्ट लेसन होगा, इस लेसन में हम आपको बताएंगे एलसीएम का मतलब होता है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। इसको हम हिंदी में बोलेंगे लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे लॉसम। और एचसीएफ जो होता है, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक, यानी कि इसको बोलते हैं मौसम। ये नाम दोनों जानना जरूरी है। आगे हम आपको बताएंगे ये जो एलसीएम का कॉन्सेप्ट, एलसीएम का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह के है। जैसे मान लो 3 है, 3 का गुणज क्या है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, इस तरह के। उसी तरह 6 जो है, 6 का या 4 का वर्ग लेंगे, 4 का लेंगे, 3 के बाद 4 आता है, इसका वर्ग कितना लेंगे? 3 के 4, 8, 12, 16, 20, 24। फिर मान लो 6 का लेंगे, 6 का क्या? 6, 12, 3, 18, 24, अच्छा 30, ये है, और 6 से 36, इस तरह के है। अभी बोला क्या है? लघुत्तम समापवर्तक मतलब वो संख्या है जो लोएस्ट कॉमन फैक्टर में आएगा। मतलब ये सभी, ये जो 3, 4, 6 इनका एलसीएम अगर करेंगे तो सबसे कॉमन क्या है? 12 है, ये 12 है। इससे नीचे वाला संख्या तो इससे भाग हो जाएगा, लेकिन इसके बाद और भाग नहीं होगा, तो इसका ये है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम, इसका एलसीएम हो जाएगा 12। सबसे बड़ा संख्या लेंगे और लिखेंगे क्या? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके बाद जो फैक्टर आएगा वो इससे भाग नहीं होगा। ये जो 3 है, 3 एक संख्या है जिससे 12 भाग होगा, 4 एक संख्या है जिससे 12 होगा, 6 एक संख्या है जिससे 12 से भाग हो जाएगा। मतलब ये सारे संख्या से, बल्कि 6 से भी भाग होगा, इन दोनों से भाग होगा, इनसे भी भाग होगा, लेकिन इसका जो है जो सबसे लोएस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोलेंगे हम, 12 संख्या को लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12। इसका मतलब ये है, ये जो संख्या है हमारा, ये 3 संख्या है, एलसीएम ऑफ 3, 4 और 6, ये तीनों संख्या का एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं, ये 12 एक संख्या है जिसे 6 भी भाग जाएगा, 4 भी भाग जाएगा और 3 भी भाग जाएगा, इसको बोलेंगे एलसीएम। और एचसीएम में क्या होता है? एचसीएम में मान लो एक संख्या है 6, एक 12, एक 18, एक 24, ये संख्या है, तो ये सबसे छोटा संख्या लेंगे जो इन सभी से भाग जाएगा, इनका एचसीएफ होगा 6। जबकि 6 से जो छोटा संख्या है, 3 है, 2 है, ये सभी से इन सब भाग जाएगा, लेकिन ये बड़ा संख्या होगा जो मतलब 6 के आगे वाला कोई संख्या नहीं होगा जो सभी से भाग जा सकता है। इसका मतलब ये होता है एचसीएम वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो सभी से भाग जाता है, और एलसीएम वो लोएस्ट कॉमन फैक्टर है जो ये वाला संख्या इससे भाग जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया। एचसीएम में, एलसीएम में क्या करेंगे? बड़े संख्या लेंगे जो सभी छोटे संख्या भाग होगा, और एचसीएम में वो छोटा संख्या लेंगे और बाकी संख्या सारे भाग जाएगा, यानी कि 6 एक संख्या, ये सारे भाग जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है।
एलसीएम और एचसीएफ का एक कॉन्सेप्ट और है, ये नंबर 1 नंबर 2, ये 1 ये 2, ये 1 ये 2। माना कि ये संख्या का 10 है, ये 15 है, तो ये दोनों संख्या का एलसीएम जो है ये होगा 30 और इसका एचसीएफ जो होगा ये होगा 5, क्योंकि 10 15 से भाग नहीं जाता, 15 का गुना करेंगे 15 दूनी 30, 30 हो जाएगा और इससे इसको भाग दे 5, 5 वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, 5 के ऊपर और कोई संख्या नहीं जो 15 से काटेगा, और 30 है, यानी कि मतलब 30 एक ऐसी संख्या है जिसे ये दोनों भाग जाएगा और 5 एक ऐसी संख्या है जिसे ये खुद इससे भाग जाएगा। इसी तरह के अगर हम इसको करेंगे 20 और 30, तो इसका एलसीएम जो है ये होगा 60 और एचसीएफ जो होगा ये होगा 10, ये 10 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 8 लेते हैं और एक 24 लेते हैं, 8 और 24 लेंगे तो इसका भी एलसीएम होगा 24 के, जब 24 24 हो जाएगा और एचसीएफ जो है ये 8 ही हो जाएगा, एचसीएफ इसका 8 हो जाएगा। यानी कि ये एक तरीका है, इसका जो मेन सूत्र है हमने इस हिसाब से लेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या, ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे देखिए एलसीएम इसका कितना 30 है और एचसीएफ कितना 5 है, इसको गुणा करेंगे 3 5 15, 150, ये एक फॉर्मूला। ये दोनों गुना करने से और ये दोनों संख्या दोनों का गुणफल, संख्या दोनों क्या है, संख्या दोनों 10 और 15 है, 10 और 15 को गुना करेंगे तो 150 होगा और ये दोनों को गुना करेंगे तो भी 150 होगा। दूसरी तरफ ये दोनों को गुना करेंगे 30 और 20 को गुना करेंगे कितना 600 होगा और एलसीएम इंटू एचसीएफ ये दोनों को गुना करेंगे तो भी 600 होगा। फॉर्मूला इसके आधारित एक कॉन्सेप्ट है। एलसीएम निकालने के लिए अगर आपको बोला जाए एलसीएम ऑफ 20 30 एंड 40, तो आप इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 120। कैसे, हमने इस 40 को गुना करेंगे, 40 के 2 से गुना करेंगे तो 80 होगा, 80 इसके साथ नहीं जाएगा, इसके साथ जाता है, तो फिर 120 करेंगे तो तीनों संख्या से चला जाएगा, यानी कि 120 एक ऐसी संख्या है जो सभी से भाग हो जाता है। तो हम इसको बोल सकते हैं दूसरी भाषा में 20 30 और 40, इसको अगर एलसीएम करेंगे 2 से 10 15 और 20, फिर इसका एलसीएम करेंगे 2 से काटेगा तो 5 दूनी 10 15 और 10 दूनी 20, फिर 5 से करेंगे 5 के 5 3 5 15 और 2 10, ये हो जाएगा एलसीएम। इसको गुना करेंगे एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, 2 2 4 4 5 20, 20 इंटू 3 2 6, यानी कि 6 2 12 120, 120 इसका एलसीएम। तो एचसीएफ 24 36 48, तो हम 24 का एचसीएफ निकालेंगे, 2 से करेंगे तो 12 दूनी 24, 2 से करेंगे 6 दूनी 12, 2 से करेंगे 3, और 36 का करेंगे 2 से करेंगे 8 दूनी 36, 2 से करेंगे 9 दूनी 18, 3 से करेंगे 3, फिर 48 का करेंगे 2 से करेंगे 24, 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 8 6, 2 से करेंगे 3, यानी कि ये जो तीनों है ना 24 के लिए क्या हो गया, 24 के लिए 3 बार 2 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 36 के लिए क्या हो गया 36 के लिए 2 बार 2 2 इंटू 2 2 बार 3, और 48 के लिए क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। आगे देखिए इनमें से सब में कॉमन क्या है, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, चलिए एचसीएफ क्या होगा 2 इंटू 2 और 3, देखिए एक ही 3 है, एक 3 है, यानी कि 2 2 4 और 3 4 12, 12 होगा इसका एचसीएफ, एचसीएफ इसका होगा 12, यानी कि ये तीनों का एचसीएफ कितना होगा 12 होगा, क्योंकि ये 24 36 और 48, इसका एचसीएफ कितना होगा 12 होगा। कहने का मतलब एचसीएफ में जो 12 है, 12 एक ऐसी संख्या है जिससे इससे भाग होगा, इससे भाग होगा, सभी से भाग हो जाएगा, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो सभी से भाग होगा। अब मैं सवाल कर रहा था आपको, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है
वो छोटा संख्या कौन सा है जो 57, 76 और 190 द्वारा भाग देने पर प्रत्येक क्षेत्र में एक शेष रहता है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, जिसमें दिया हुआ छोटा संख्या कौन सा हर एक क्षेत्र में शेष रहता है, तो हमने क्या करना है, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जितना होगा उसके साथ ये जो संख्या शेष रहता है उसको जोड़ देंगे। अगर एक शेष रहता है तो एक को जोड़ देंगे। तो करते हैं इसका एलसीएम 57, 76 और 190। इसको एक संख्या 19 से काट जाता है, इसको 3 से भाग करेंगे, ये 4 से भाग करेंगे और ये 10 से भाग करेंगे। फिर इसको 2 से करेंगे, 3, 2, 5, तो रह जाता है। इसके एलसीएम कितना होता है 19 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, तो 5 दूने 10, 10 को 3 से कर 30, 30 दूने 60, तो 19 इंटू 60। इसको गुना करेंगे, 6 ने 54, 4 हफ्ते के 5 और 6 के 6 5 11, 1140 होता है। और जो शेष रहता है बोला था हम इसके साथ ये जोड़ देंगे, 1141 इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन जो है 41 ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दे रखा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम 315 है और उनके अनुपात है 5:7 है, तो इनकी गुणफल कितना है, यानी कि संख्या दोनों क्या है, संख्या दोनों का जो अनुपात है वो 5:7। हमने करना क्या है, इस अनुपात को गुना करना है। अनुपात को गुना करने के बाद जो संख्या है उस संख्या से भाग दे देंगे और जिस अनुपात में उस संख्या को करेंगे गुना करेंगे तो संख्या निकल जाएगा। जैसे पहला संख्या निकालने का हमें क्या करना, टोटल एलसीएम कितना है 315 और इनका अनुपात का गुणफल कितना है 5 7 35, और पहला संख्या निकालने के लिए 5 से गुना करेंगे, यानी कि इसके साथ इसको करेंगे 7 और इसके साथ इसको गुना करेंगे, 7 से करेंगे तो 7 7 28, 28 3 होगा तो 5 7 35। पहला संख्या है 45। दूसरा संख्या निकालने के लिए पूछा क्या है, संख्या दोनों का गुणफल, उनके गुणफल यानी कि संख्या दोनों निकालना है। 315 होगा और नीचे होगा 35 और दूसरा संख्या 7, 7 के साथ इसको काटेंगे 5 और 5 के साथ इसको काट देंगे, 5 6 30 और 3 5 15 63। ये दूसरा संख्या, अतः संख्या दोनों का गुणफल यानी कि 45 इंटू 63, इसको गुना करेंगे, 45 को 63 से गुना करने से कितना होगा, 3 5 15 5 और हफ्ते का 3 4 12 और 5 6 30, 30 और 12 उधर 42 से 43 से 3 हफ्ते के 4 और 4 6 24 और 4 28, 2835 इसका आंसर है। 2835 ऑप्शन हमने लिखा नहीं, ये आंसर होगा। संख्या दोनों का गुणफल, संख्या दोनों का गुणफल ये 2835, ये आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को देखिए, बोला गया दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम 60 है और तथा एवं इनके अनुपात 3:4 है, तो इनकी जोगफल कितना है। तो हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले संख्या दोनों निकालेंगे, संख्या निकालने के बाद हम उसको जोगफल गुणफल भागफल जो भी बोलेगा निकालने के। तो संख्या निकालने के तरीका क्या है, ये नंबर 1 है नंबर 2 है, ये दोनों का अनुपात कितना है 3:4। हमने करना क्या है, इस अनुपात को गुना करना, अनुपात को गुना करना होगा तो क्या होगा 3 4 12 होगा। तो उसके बाद जो संख्या एलसीएम दे रखा है, पहला संख्या हम निकालेंगे, एलसीएम है 60, 60 के साथ 12 भाग देंगे, पहला संख्या लिए 3 निकालेंगे, तो 5 12 60 5 है, 3 5 15। और दूसरा संख्या निकालने के लिए हमने क्या करना, सेम 60 को 12 से भाग करेंगे इंटू 4 से गुना करेंगे, इसके साथ 5 होगा, 4 5 20 होगा। ये संख्या दोनों निकालेंगे। अब इनका जोगफल कितना है, इनका जोगफल, तो जोगफल निकालने के लिए हमने 15 प्लस 20 जोड़ देंगे तो कितना होगा 35 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दे रखा है दो संख्याओं का लॉसअप यानी कि एलसीएम तथा मॉसअप यानी कि एचसीएफ क्रमशः 36
एवं 6 है, इनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरा संख्या क्या है? यानी कि फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या। हमें बताया गया है एक एलसीएम इनका 36 है और एचसीएफ इनका 6 है, और पहला संख्या बोल दिया 12, पूछा है दूसरा संख्या क्या है। तो हम इसके साथ इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, इसके साथ इसको काटेंगे, 8 से काटेंगे, यानी कि दूसरा संख्या इक्वल टू 80। आंसर होगा ऑप्शन सी इसका आंसर। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम और एचसीएफ बोल दिया 84 और 21, संख्या दोनों का अनुपात बोल दिया तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। यानी कि ये दोनों संख्या है, ये दोनों संख्या का अनुपात बोल दिया 1:4, 1:4। अभी पूछा गया दो संख्या एलसीएम और एचसीएफ बोल दिया, तो हमें फॉर्मूला जो बताया था, फॉर्मूला क्या बोला था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या। अब ये अनुपात है, रेशियो को संख्या नहीं मानेंगे, इसको संख्या मानने के लिए एक संख्या का 1 है, इसको काट के ये 1 है होगा, और दूसरा संख्या होगा 4 है, ये दोनों संख्या होगा। तो ये संख्या दोनों का गुणफल, पहला संख्या क्या है 1 है और दूसरा संख्या क्या है 4 है। और एलसीएम और एचसीएफ बोल दिया तो एलसीएम कितना 84 है, एचसीएफ कितना 21 है और एलसीएम 84 है। ओके, यानी कि इसको गुना करेंगे ना तो 1 4 के 4 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर का मतलब होता है 21 इंटू 84, यानी कि इसके साथ इसको काटेंगे तो 21 होगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 21 इंटू 21 हो जाता है, यानी कि ए इक्वल टू 21, ए का मान 21 हो जाता है। ए का मान 21 आ जाएगा तो पहला संख्या हो जाएगा 21 और दूसरा संख्या हो जाएगा 4 इंटू 21, यानी कि 84। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 84, छोटा संख्या होगा 21, छोटा ए का मान 21 तो छोटा संख्या का मान 21 हो जाता है, दूसरी बड़ी संख्या का मान है 84, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दे रखा है दो संख्या का अनुपात 5:7 है तथा उनके लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम है 385 और संख्या दोनों का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ कितना होगा। तो हमने सबसे पहले इसका रेशियो दे रखा है, संख्या 1 है संख्या 2 है, इनका रेशियो है 5:7। बोला क्या है, इन दोनों का जब एलसीएम बोल देते तो पहले संख्या निकालना, जब एलसीएम होगा तो एलसीएम दोनों का गुना करेंगे, एलसीएम दोनों का अनुपात का गुना करेंगे, अनुपात का गुना करके इसके साथ एलसीएम के साथ भाग करेंगे। तो पहले संख्या निकालने के लिए 385 से अनुपात का गुना करेंगे तो 5 7 35 35 होता है, 35 पहला संख्या के निकालने के लिए 5 से गुना करेंगे, और दूसरा संख्या निकालने के लिए 385 के साथ 35 का भाग देंगे और दूसरा संख्या निकालेंगे। ये है ये, आगे इसके साथ इसको काटेंगे तो 7 होगा, इसके साथ इसको काट जाएगा तो ये होगा 5 7 35 और रह जाता है 3 5 5 7 35, 55 रह जाता है, तो यानी कि 55, और इनके साथ इसको काटेंगे तो ये 5 होगा, 5 के साथ इसको काटेंगे तो 5 7 35 7 हो जाएगा, फिर 5 7 35 7 हो जाएगा, 77 हो जाएगा। ये संख्या दोनों निकाल के एक 55 और एक 55, पहला संख्या है 55, दूसरा संख्या है 77। अब इसका एचसीएफ निकालना, एचसीएफ ऑफ 55 एंड 77। तो हमने 55 को 77 से भाग करेंगे तो पहला बात जाएगा 55 होगा 22 होगा, फिर 55 से भाग करेंगे तो 2 बात देंगे तो 22 दुगुने 44 होगा, फिर 11 होगा, 11 को 22 से करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 से करेंगे 11 दूना 22, यानी कि ये वाला संख्या लेंगे ये 11। इसका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ इक्वल टू 11। ये एक तरीका है एचसीएफ निकालने का, तो इसको भी आप एचसीएफ निकाल सकते हैं और एलसीएम करके भी निकाल सकते हैं। ये दोनों का एचसीएफ निकालेंगे 55 और 77 का आंसर निकलेगा 11। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दे रखा है यदि दो संख्याओं का गुणफल दे दिया 2160 एवं इसका मौसम बोल दिया एचसीएफ 6, तो संख्या दोनों का लॉस ऑफ कितना, लॉस और मौसम का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना है।
तो हमने ये पता करना है, संख्या दोनों का गुणफल बोल दिया तो संख्या दोनों भी पता करना है, और उसके बाद इसका एलसीएम बोल दिया तो एलसीएम भी पता करना है, तभी उसका अनुपात निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, एलसीएम इंटू एचसीएम बराबर पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या, यानी कि इनका दोनों का गुणफल दे दिया 2160 और आगे बोल दिया एचसीएम बोल दिया, एलसीएम हमें पता नहीं है और एचसीएम बोल दिया 6। तो अगर हम इसको 6 से इसको काट देंगे तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू 2160 बटा 6, 6 के साथ इसको काटेंगे तो 3 6 18 और 6 6 36, 18 3 में क्या जाता है 36, ये 0 है तो 6 6 36 360, यानी कि एलसीएम हो गया 360। अभी बोला क्या एलसीएम ऑलरेडी है, एलसीएम बोल दिया इन दोनों का अनुपात, तो हमने पहले एलसीएम दिया तो हम एलसीएम लिखेंगे, उसके बाद एचसीएफ दिया तो जो पहले है उसको बोलेंगे, तो एलसीएम कितना 360 और एचसीएफ कितना 6, तो 6 के साथ इसको काटेंगे तो 1 और ये हो गया 60, 6 6 34 60 into 1, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले संख्या में दे रखा है, यानी कि संख्या तीनों का रेशियो दे दिया, क्या है 1:2:3। अब इनका एचसीएफ दे रखा, अगर एचसीएफ दिया है और संख्या पता करना है तो संख्या को गुना करना है। अगर एचसीएफ जो संख्या होगा इससे अगर हमने 12 से गुना करेंगे, इसके साथ भी 12 से गुना करेंगे, इसके साथ भी 12 से गुना करेंगे, तो हमें संख्या तीनों मिल जाएगा, यानी कि पहला संख्या है 12, दूसरा संख्या 24 और तीसरा संख्या 36। पूछा क्या है, ये संख्या तीनों करना ज्ञात करो, बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या 36, ऑप्शन बी इसका आंसर है। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया, यदि तीनों संख्या का अनुपात 1:2:3 है तो उनकी मौसा 23 है, तो संख्या तीनों ज्ञात करो। तो हम इसको लिख सकते हैं, इनके अनुपात दिया है, पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या 1:2:3। तो हमने बोल रखा है जब भी अनुपात देगा एचसीएफ देगा, हम इसको गुना कर देंगे तो संख्या तीनों मिल जाएगा। अनुपात इसके 23 के साथ गुना करेंगे, इनको भी 23 के साथ गुना करेंगे तो संख्या तीनों मिल जाएगा, पहला संख्या होगा 23, दूसरा संख्या 23 दूने 46 और तीसरा संख्या होगा 3 3 के 9 और 3 दूने 6, तो 23 46 और 69, ये ऑप्शन ए 23 46 और 69 ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो मुझे उम्मीद है आज का जो लेसन था वो आपको समझ में आ गया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। उम्मीद है आप इसको लाइक जरूर करेंगे, अगर लाइक नहीं करेंगे तो शेयर कर देना किसी दूसरे भाई को, हो सकता है अच्छा लगे और उसको शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।